ये नहीं कर सकते कि जज था वो पैसा थोड़ी मांग सकता है। बड़ा बड़ा के पास पैसा नहीं है, जाइए फिर भी भर रहा है। क्या आंटी जी, क्या शादी से पहले कभी नहीं, शादी से पहले करता तो उसके शादी करते हैं। जब उसको लगाओ तो ऑक्सीजन खोल के अपने भाई को बोली कि उसके पति का नाम प्रतीक था कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल टूट जाए, मेरा बदला ले। लालच में टॉर्चर कर करके मेरी बेटी को जान मार दिया है। कौन मार दिया आंटी जी? वही जज जो हम उसको दामाद परीत के लाए तो वही मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। सोचो एक तरह से मर्डर वाला है वो कानून का रक्षक की भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा। मेरी बेटी तो जानी थी वो चली गई, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा। बोलता है कि हम जो है ना पुलिस के ही माध्यम से तुम्हारे गाड़ी में गांजा रखवा देंगे और जिंदगी भर बेल लेते तो तुम्हारा भाई सड़ जाएगा और केस को हम जब चाहेंगे ऊपर करेंगे, जब चाहेंगे नीचे करेंगे। कोर्ट नमस्कार, मैं एक ऐसा पीड़ित परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां आपने सोचिएगा तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। साल भर पहले चांदनी नाम की लड़की से एक जेम फर्स्ट क्लास जज, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग जज भी मानते हैं, उनके साथ शादी होता है और साल भर जैसे ही बीतता है काफ़ी टॉर्चर होता है और टॉर्चर के दौरान उनको हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। उनके परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकतें हैं। देखिए हमारे पीछे उनके परिवार हैं, परिवारजन से बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। सामने बुआ है लड़की, क्या मतलब हकीकत क्या है? हकीकत है कि वो लोभी है पैसा का। पैसा देते जाते तो शायद नहीं होता ये सब, पर हर समय पैसा नहीं ना दे सकता है आदमी। अच्छा, दहेज साले भर में पूरा पैसा दे ही देखा। अब ये उठा उठा रोज रोज, अरे आदमी मांग किया था, हमेशा दबाव दे कि तुम्हारे ये नहीं मिला, तुम्हारे वो ओलहनोद मिलता था बेटी को। मतलब वो जज हैं तो वो लोग तो न्याय करते हैं। फिलहाल लोग न्याय करते हैं, वो तो न्याय तो नहीं न किए हैं। मतलब पूरा यकीन है कि दहेज के लाभ में माने। यकीन के विश्वास से बोले हमारी बेटी हमको यकीन मतलब है। हमारे घर में हादसा हुआ था, मुझे पता नहीं है वो क्या किया है, क्यों कर रहा है। उनको कौन सा पैसा कम यहाँ पड़ा था? पैसा कमी बड़ा बड़ा जाके देखिए ना कि कितना लोभी हो गया है। पैसे की कमी पर लोभी करता है। लोभी आदमी लोभी करता है, चाहे वो कितनों करोड़पति रहेगा। ये नहीं कर सकते कि जज था वो पैसा थोड़ी मांग सकता है। बड़ा बड़ा के पास पैसा नहीं है, जाइए फिर भी भर रहा है। क्या आंटी जी, क्या शादी से पहले कभी नहीं, शादी से पहले करता तो उसके शादी करते। शादी के बाद वीडियो दिखा है? मैंने शादी एक तो तय होते ही तमाशा करने लगा, पर आदमी बिहार में क्या तय हो गए तो तोड़ दे भाई, जो इसी मंगल के दे दे। अच्छा, शादी में चाची, शादी में पैसा भी आप लोग दिए थे? हाँ दिए। बहन एंगेजमेंट बाद लोग MG हेक्टर गाड़ी का मांग किए, एंगेजमेंट के बाद MG हेक्टर गाड़ी का मांग हुआ। हाँ तो क्या सच्चाई? जैसे शादी के पहले 22 लाख में तो शादी हुआ कि कैश 22 लाख में शादी हो गया, लेकिन जैसे ही एंगेजमेंट हुआ तो लोग बोले कि MG हेक्टर गाड़ी हमको चाहिए। उसके धीरे धीरे फिर बीच में आई तो फिर कुछ पैसे का डिमांड हुआ। उस तरह जैसे जितना हम लोग को पता है कि ये सब हो रहा था, वो सुखी नहीं थी, बहुत टॉर्चर थी। शादी के बाद वो आई ही नहीं मायके, लड़का तो कभी आया ही नहीं। जब वो उनके साथ जब टॉर्चर हो रहा था, क्या आपको तो नहीं एक्शन कैसे लेते हम लोग को पता नहीं था ना। अच्छा, पता नहीं था, उसका मोबाइल हैक था। अच्छा, मोबाइल हैक हो गया? हाँ तो वो बता नहीं। कौन किया था? हैक तो उसका पति ही किया होगा ना, वो तो खुद से नहीं हैक कर, ससुराले का कोई आदमी ना हैक करेगा। खुद से मोबाइल हैक करके वो बात नहीं कर पाती थी हम लोग से, खुल के बात नहीं कर पाती। हाँ हूँ मैं जवाब देती थी, पर अपनी बहन से, हम तो उसकी बुआ, हमको तो उतना नहीं पता, पर अपनी बहन से लूडो चैट के द्वारा ये बताई, कुछ बात बताई जो लोग के पास प्रूफ भी है, उनकी बहनों के पास प्रूफ है। लूडो चैट पे वो बताई कि ये मेरा मोबाइल हैक है। हम कानून का रखवाला है, वो कानून का रक्षक की भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा। मेरी बेटी तो जानी थी वो चली गई, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा। न्याय करेगा जो खुद से अन्याय किया है, उसका प्रूफ है कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, उन लोग को भगवान इससे बड़ा तो सच्चाई कुछ नहीं है। हाँ जज को तो भगवान का औहदा दिया जाता, और भगवान तो ऐसा करते नहीं है, तो भगवान तो हुए नहीं वो। कैसे हम लोग अब न्यायालय पे भरोसा करेंगे? ये तो आप समझेंगे ना, आप मीडिया है, आप आगे बताइए कि हम लोग न्यायालय पे कैसे भरोसा करेंगे। आप लोगों से पूछिए कैसे भरोसा होगा, हम लोग का तो भरोसा टूट गया। अच्छा, लड़की से पहला बार बात कब हुआ था आप लोग को परिवार से? क्या शादी के बाद? नहीं, इधर डेथ के पहले, वही जब वो हॉस्पिटल में वो अपना ऑक्सीजन जब उसको लगाओ तो ऑक्सीजन खोल के अपने भाई को बोली
कि उसके पति का नाम प्रतीक था, कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल टूट जाए, मेरा बदला लेना। ये परिवार तो पूरा तरीके से टूट चुका है। इन लोगों का कहना है कि न्यायालय पे भरोसा होता है लोगों को, और जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो लोग भगवान के दर्जा दिया जाता है। लेकिन परिवार में सनसनी मचा हुआ है। देखिए, उनकी माँ हैं, गम में सोई हुई है बेटी का। बात करेंगे, बात करने का कोशिश करेंगे, बात तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बात करेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे, बटोरेंगे कि किसमें क्या। मत रोइए आंटी जी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है आंटी जी। बताइए, सरकार को बताइए कि हम लोग को जज पे भरोसा होता है, न्यायाधीश पे भरोसा होता है, न्यायालय पे भरोसा। क्या हुआ आपके बेटी के साथ? मेरी बेटी को एकदम जान मार दिया है, पैसा के लालच में टॉर्चर कर करके मेरी बेटी को जान मार दिया है। कौन मार दिया आंटी जी? वही जज जो हम उसको दामाद परीत के लाए तो वही मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। सोचो, एक तरह से मर्डर है मेरे बच्चे को। अच्छा, किस लिए मार दिए? पैसा के लालच में मेरी बेटी को हर समय धमकी देता था, तुम्हारा भाई को फंसा देंगे, गांजा प्लान कर देंगे बिहार में ही। और जो हम कहेंगे, मेरी पुलिस है, मेरी पुलिस मेरी ही बात सुनेगी, हम गांजा प्लान कर देंगे तुम्हारा गाड़ी में भाई का, और तुमको हम भाई को फंसा देंगे अगर कुछ यहाँ बताओगी तो। अब मेरी बेटी का मोबाइल भी हैक किए हुए था, वो सारा बात तो कुछ तरह की बात नहीं बता पाती थी, तो उसको शायद मारपीट भी होता होगा, खाना नहीं मिलता होगा, जहर मिला दिया गया, क्या मिला दिया गया। मेरी बेटी तो नहीं रही, अभी तक कोई इंसाफ भी नहीं मिला मेरे बच्चे। मत रोइए आंटी अभी जी। तक वो पद पे क्यों है? ऐसे ऐसे को मर्डरर को जज होना चाहिए, नहीं उसको अच्छा, कुर्सी से आंटी हटना जी, चाहिए। अपने लड़की से कब बात हुआ था? लास्ट बार कब बात हुआ? वहाँ पारस हॉस्पिटल में जाते समय गाड़ी में हम बैठा के ले गए। चलिए, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे विशेष। लड़की का चांदनी जी का जो है माता जी हैं, और चांदनी जी आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जज जो एक पद होता है बहुत ही गर्मान पद होता है। और उनका कहना था कि अगर तुम अपने घर वालों को बताओगी तो तुम्हारा भाई जो है उसको भी फंसा देंगे, गांजा रखवा देंगे, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जज हैं, हमारे ही हाथ में है। बहुत धमकी देता था, इतना पोस्ट पर धमकी देता था कि हम ऐसे है ना, पूरा फायदा उठाया, उसका मिस यूज किया। मतलब जज बनने का फायदा उठाया। हाँ, मिस यूज किया अपना पद का। वो बोला कि हम ऐसा ऐसा मेरा ऐसा ऐसा पुलिस है ना मेरा, कि तुमको हम कुछ भी करवा सकते हैं, तुम लोग जीत नहीं पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगे अगर सोची भी केस करने का तो। मेरा पूरा कोर्ट भी मेरा है और पुलिस भी मेरा है, इसलिए कभी तुम कुछ करना भी नहीं। इसलिए इस पे डर बना के बेचारी अपना प्रताड़ना सहते रही। आज मेरी बेटी को जान के मार दिया, पता नहीं जहर दिया कि खाना में कुछ खिला दिया, क्या किया। अच्छा, दहेज आप लोग नहीं दी थी? बहुत दहेज दिए हैं, बहुत ही, और सब रिकॉर्ड है उसका। जैसे जैसे वो डिमांड किया है सब रिकॉर्ड है मेरा बेटा के मोबाइल में, क्या क्या डिमांड किया।